एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अपना ट्रेनर वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 3D यूनियन के बारे में कि आपका जो 3D यूनियन है वो स्टक क्यों है। आपका जो 3D यूनियन है आपको 3D में अब तक देखने के लिए क्यों नहीं मिला। लाइक आपका जो 5D यूनियन है वो तो हो चुका, बट 3D यूनियन में डिवाइन इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, या फिर आप कहाँ पे स्टक हो। ठीक है, तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो सभी ट्विन क्लेम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ट्विन क्लेम जिनका 5D यूनियन हो चुका है, स्टिल मैं बोल रही हूँ, जिनका 5D यूनियन हो चुका है और आपका 3D यूनियन नहीं हो रहा है। लाइक आप खुद भी कंफ्यूज हो कि 3D यूनियन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो पे आप लोग खुद को फाइंड करना कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो कई बार आप नोटिस करना कि 5D में आप अपने डीएम से कनेक्ट हो। लाइक जब आपको ड्रीम्स आते हैं टेलीपैथी में, आपको डीएम के लिए गुस्सा नहीं आता। ओके, और डीएम की तरफ से भी जो रिस्पॉन्स है 5D में वो बहुत अच्छा है। ड्रीम्स में तो आपको यूनियन दिखाई दे रहा है, बट स्टिल आपको 3D में यूनियन आपको नहीं दिखाई दे रहा। डीएम साइलेंट है, डीएम कहाँ पे हैं, डीएम क्या कर रहे हैं, आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ऐसा क्यों होता है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल से इस बारे में बात करने वाली हूँ। आप लोग खुद को फाइंड करना। ठीक है, और अगर आप लोग कहीं पे स्टक हो तो वहाँ से निकलना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन साइंस के बारे में बात करते हैं कि आपका 5D यूनियन हो चुका है। पहला कि अगर आपको ड्रीम में जो डीएम है अगर वो आपको दिखते हैं, ठीक है, आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, डीएम आपसे अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं ड्रीम में, बट स्टिल वो 3D में साइलेंट है। ठीक है, आई मीन ड्रीम में आप देखोगे कि आप एक बहुत अच्छा कनेक्शन फील कर पा रहे होगे डीएम के साथ। ठीक है, आपको जो ड्रीम्स आते हैं लाइक आप ऐसा फील करोगे ड्रीम्स में भी कि लाइक आप बहुत अच्छे से साथ में हो, आपका यूनियन हो रहा है, आपकी शादी हो रही है ना। डीएम आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। दूसरा, आपको सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है डिवाइन की तरफ से कि आपका यूनियन होने वाला है। ठीक है, लाइक एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 717 117 171 इस टाइप के जो एंजल नंबर्स हैं, लाइक 369 963 696 969 और 111 222 333। आई मीन ये सारे ही एंजल नंबर्स आपको दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सब साइंस होते हैं कि आपका जो 5D यूनियन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके डीएम के साथ। ओके, उसके बाद है कि आप फील करोगे कि आपके जितने भी कार्मिक्स हैं वो सब रिलीज़ हो चुके हैं। अब आपको ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस में हो। ठीक है, लाइक अब लोगों के जो ट्रिगर्स हैं वो आप पे काम नहीं करते। आई मीन अब आप ऐसे बन चुके हो कि कोई आपको पसंद करे या ना करे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आपको ट्रिगर दे रहा है इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक आप नोटिस करना, जिस दिन से आपको ट्रिगर्स मिलने बंद हो जाएं या फिर कम हो जाएं, या फिर अगर ट्रिगर्स मिल भी रहे हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप इस चीज़ में आपको मतलब लोगों का वैलिडेशन नहीं चाहिए कि आपको कोई पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लाइक आप अपने आप में एकदम हैप्पी हो, जैसे मेरे साथ है। अब मुझे कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। तो जो लोग मुझे पसंद करते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं करते इट्स ओके। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही बनना है डिवाइन फेमिनिन्स। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई पसंद करेगा। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करोगे ना, आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। पहला, जो आपको फॉलो करेंगे, जो आपको अप्रिशिएट करेंगे। दूसरा, कि जो आपको बुरा भला बोलेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर लोग आपको पसंद करें। ठीक है, आपके हेटर्स भी होते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग हेटर्स को देख के ट्रिगर हो रहे हो, दैट्स मीन कि आप अभी आपको ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो जो सिनेरियोज़ मैं आपको बता रही हूँ, पहले आप उसको फाइंड करना कि वो सब चीज़ें आप में हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी आपने खुद की इनर हीलिंग कंप्लीट नहीं करी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद आप फाइंड करना कि आप कहाँ पे स्टक हो। फिर नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लाइक आपको पता होना चाहिए कि अगर डिवाइन आपको कोई सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं, लाइक डिवाइन का कोई मैसेज आपके लिए मिल रहा है, उसके बाद भी 4 लोग अगर आपके खिलाफ हैं, तो दैट्स मीन कि आप उन 4 को ना सुन के अपने डिवाइन को फॉलो करो, जैसे मैं करती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि डिवाइन कोई चीज़ मुझे डायरेक्टली दे रहे हैं, डायरेक्टली मुझे सिखा रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ बिना ये सोचे समझे कि लोग क्या कह रहे हैं।
ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे भेड़-चाल का हिस्सा नहीं बनना कि दुनिया जिस तरफ जा रही है आप भी उसी तरफ जाओ। अभी रिसेंट में जो पेंगुइन वाली जो एक स्टोरी है जो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसके बारे में आपने देखा होगा ना कि कैसे बहुत सारे पेंगुइन्स थे जो एक ही साइड जा रहे थे। फिर उसमें से एक पेंगुइन था जिसने अपना रूट चेंज किया। उसने देखा कि बाकी सारे लोग उसी भीड़ का हिस्सा थे जो उसी भीड़ के हिस्से में जा रहे थे। तो उस पेंगुइन ने क्या किया, उसने अकेले का रास्ता चुना। ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन्स, आप ये मत सोचो कि आप भीड़ के हिस्से में चलोगे तो फिर आप सही कर रहे हो। इस दुनिया में आप देखोगे तो सब लोग भेड़-चाल का हिस्सा हैं। ठीक है। जहाँ पे बाकी लोग जा रहे हैं वहाँ पे आपको नहीं जाना, आपको फॉलो करना है अपने पाथ को, अपने डिवाइन को। मैं तो बोलती हूँ आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर 100 लोग भी आपके सामने आकर बोल देना कि तुम गलत हो, तो नहीं, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप पहले खुद को जानो कि आप यहाँ पे सही हो या गलत हो। और अगर आप सही हो, बाकी 100 लोग गलत हैं, तो आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए बोलने की कि बाकी के 100 लोग गलत हैं। ठीक है। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। पहले क्या था कि मैं जैसे कि मैं पहले भी ऐसी थी, बहुत पहले जब मैं अपनी हीलिंग में थी कि लाइक मैं वैलिडेशन ढूंढती थी कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे वैलिडेट करें। बट अभी क्या है, अभी जो मुझे पसंद करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते तब भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप किसी को भी उठा के देख लो, हर किसी के हेटर्स भी होते हैं और हर किसी को अप्रिशिएट करने वाले लोग भी होते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। फिर आप ज़रा ये गौर करो कि लाइक आप अपनी लाइफ में आप जो बनना चाहते थे क्या आप वो बन गए? आई मीन आप जिस स्टेट में आना चाह रहे थे, आपकी लाइफ में आपका एक विज़न होगा कि मुझे इस यहाँ तक जाना है, ये मेरी लाइफ का गोल है। तो आप ज़रा देखो, क्या आप अपनी लाइफ में उस गोल तक पहुँचने के लिए क्या आप काम कर रहे हो? क्या आपने खुद को उस लेवल तक आपने अपने आप को पहुँचाया? ठीक है, कि जहाँ पर आप खुद को कह सको कि हाँ, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो जॉब आपकी लगी है कि नहीं लगी उसके बिहाफ पे आप खुद को जज करोगे। नो, अपनी पर्सनालिटी को देखिए। मैं आपकी पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, आपकी इनर ग्रोथ की बात कर रही हूँ। अभी मैं आपकी आउटर ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जब आपका इनर ग्रोथ कंप्लीट होता है ना, तभी आप आउटर ग्रोथ आप अचीव करते हो। जैसे फिल्म जर्नी में क्या बोला जाता है कि लाइक जब आप इनर यूनियन आप अचीव करते हो, उसके बाद ही आप आउटर यूनियन अचीव करते हो, है ना। तो पहले क्या है, ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपके इनर यूनियन के लिए, लाइक आपके 5D यूनियन के लिए है ना। आपका जो 5D यूनियन भी है ना, वो तभी होता है जब आप इन सब चीज़ों से निकलते हो, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो पहला क्या है, बी फियरलेस, बी कॉन्फिडेंट एंड बी बोल्ड। आपको ये सारे सिनेरियोज यहाँ पे कवर अप करने होंगे। ठीक है। और मेडिटेशन भी आपको इसीलिए करना होता है लाइक कि आप अपने आप को हील कर सको, है ना। मेडिटेशन करने से यूनियन तुरंत के तुरंत नहीं हो जाता, लेकिन मेडिटेशन क्यों करना होता है, मेडिटेशन भी इसीलिए करना होता है कि लाइक आप अपने आप को हील कर सको, आपके अंदर जो वुंड्स हैं आप उनको क्लियर अप कर सको, उनकी क्लिनजिंग कर सको। दूसरा, मंत्रा चैंटिंग जो आप करते हो वो क्यों करते हो, ताकि आप डिवाइन से अलाइन हो सको, है ना। डिवाइन की जो डाउनलोडिंग है, डिवाइन के साथ जो आपका यूनियन है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो सके, इसीलिए आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, इसीलिए आप गॉड की पूजा करते हो। ठीक है। आई मीन आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी आपके अलग अलग गॉड हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आप ज़रा ये देखो कि आप अपनी लाइफ में भी कहाँ स्टैंड कर रहे हो। लाइक जब आप बबल फेज में अपने डीएम से मिले थे, तब से और अब तक में आपका क्या चेंजेस है आपकी लाइफ में। लाइक आपने कितनी ग्रोथ की अपने ऊपर। ठीक है। आपने अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल किया, आप इमोशनली किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं हो। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपको अभी भी अकेले रहने से डर लगता है। ठीक है। आपके अंदर के जो फियर्स हैं अभी वो फुली रिलीज़ नहीं हुए हैं, आपके अंदर के जो फियर्स हैं वो हील नहीं हुए हैं। अगर स्टिल आपको डीएम को खोने का डर है अभी भी, तो आप ज़रा खुद में चेक करिए क्या ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। अगर है तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि अभी आपका 5D यूनियन नहीं हुआ है। क्यों? 5D यूनियन कब होता है? 5D यूनियन हमारा तब होता है जब हमारी डीएम की हायर सेल्फ और हमारी हायर सेल्फ दोनों यूनियन में आते हैं। उसको हम बोलते हैं 5D यूनियन, है ना। उसको हम इनर यूनियन भी कहते हैं। इनर यूनियन क्या है? जब आपके अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी जब बैलेंस वे में आती हैं, तब आपका इनर यूनियन एक्टिवेट होता है। ठीक है। लाइक आपके अंदर की जो डीएम एनर्जी है जब वो जागृत होती है, जब वो अवेकन होती है ना, आप आउटर वाले डीएम को फॉलो ना करके अपने अंदर के डीएम को जब आप जागृत करते हो ना, और फिर जब दोनों एनर्जीज अलाइनमेंट में आती हैं, उसको हम बोलते हैं इनर यूनियन। और इनर यूनियन के बाद ही आप अपना 5D यूनियन अचीव करते हो। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आपके अंदर की जो डीएम और डीएफ एनर्जी है अगर बैलेंस है, लाइक आप ऐसी लड़की हो जो अपने फाइनेंस को भी आपने स्ट्रॉन्ग कर रखा है, आपके कार्मिक्स भी रिलीज़ हो चुके हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। अगर यहाँ तक की स्टेट आपने अचीव कर ली है, तो उसके बाद का जो वीडियो है वो आपके लिए है। ठीक है। और जो लोग अभी तक यहाँ तक नहीं आ पाए हैं, प्लीज़ ट्राई करिए इस स्टेट को क्रॉस करने के लिए।
ठीक है। तो अब बात आती है कि यहाँ पर आकर आपका जो यूनियन है वो आपको दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास कई सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैम 5D में तो हमें डीएम के साथ एक यूनियन दिखाई देता है, हमारी शादी दिखाई देती है ना, डीएम हमें हमारे साथ शादी कर रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, हम साथ में खुश हैं। मैं तो देखती हूँ कि ड्रीम में डीएम मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि 3D में उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। ठीक है। देखिए डिवाइन फेमिनाइन, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आज ही इसको करना बंद कर दो। अब वो गलती क्या है अब आप आगे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। सबसे पहले होता क्या है कि जब आप 5D यूनियन में आते हो, है ना, आपको अच्छे से पता है कि हमें 2 टाइप्स के यूनियन मिलते हैं यहाँ पे। पहला यूनियन होता है हमारा 5D यूनियन, दूसरा होता है हमारा 3D यूनियन। जो 5D यूनियन होता है ना वो 3D में ही आपको दिखता है, लाइक वो 3D में रिफ्लेक्ट होता है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, लाइक आप अपनी 5D यूनियन को आप 3D में क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। ठीक है। पहला एक रीज़न तो ये होता है, उधर आपके जो डीएम हैं वो रेडी नहीं है। ठीक है। डीएम भी तब रेडी होते हैं जब डीएफ रेडी होती है। लाइक अगर आप रेडी नहीं हो 3D यूनियन के लिए तो आपके जो डीएम है वहीं पे स्टक रहेंगे जहाँ पर वो हैं। कई बार कुछ केसेस में क्या होता है कि आपके जो डीएम है उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता है। ठीक है। उनको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि लाइक आप उनकी डिवाइन फेमिनिन हो और आपके साथ उनका एक अलग कनेक्शन है, बट स्टिल वो 3D में आपके लिए एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं कि लाइक आप 5D में आपने यूनियन को मतलब आपने फील करा, ठीक है, आप देख रहे हो ड्रीम में, टेलीपैथी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है डीएम के साथ, सब कुछ बहुत सही है, पर प्रॉब्लम क्या है, आप 3D में प्रेजेंट नहीं रहते हो। 3D में प्रेजेंट नहीं रहते इसका मतलब क्या है, लाइक आप 3D में प्रेजेंट ही नहीं हो। आप 3D में उस यूनियन को मैनिफेस्ट करने के लिए आप 3D में प्रेजेंट नहीं हो। आप जो भी इमेजिनेशन कर रहे हो वो टेलीपैथी कर रहे हो, या फिर आप इमेजिनेशन में हो कि आप सॉन्ग सुन रहे हो अभी भी कि डीएम के साथ यूनियन होगा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोगों ने आपको बता दिया है कि आपको दिन में विजुलाइज करना है डीएम के साथ यूनियन को, तो आप उसी को कर रहे हो। नो, आपको 5D यूनियन को अब छोड़ना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है अब आपको उस इमेजिनेशन को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। जो भी साइंस सिंक्रोनिसिटी आपको मिल रही है उसको इग्नोर करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे डिवाइन से बोलना पड़ेगा कि डिवाइन मुझे 5D यूनियन तो मिल चुका है, बट आई एम रेडी फॉर माई 3D यूनियन। अब मुझे 3D यूनियन चाहिए और आप प्लीज़ अब मुझे 3D यूनियन मुझे 3D में दिखाइए। ठीक है। अब ये जो यूनियन है इसको मैं 5D में फील कर चुकी हूँ, मुझे अब 5D यूनियन तो मुझे मिल चुका है, बट अब मुझे ये यूनियन अपना 3D में चाहिए। ठीक है। तो होता क्या है ना कि जैसे आप लोगों को ड्रीम्स आते हैं, है ना, तो वो आपका 5D यूनियन होता है कि ड्रीम्स में आप देख रहे हो, टेलीपैथी आप फील कर रहे हो, डीएम की प्रेजेंस आपको फील हो रही है अपने जहाँ पे भी आप जाते हो। तो ये क्या है, ये आपका 5D यूनियन है। लाइक यहाँ पे डीएम और डीएफ एनर्जेटिकली साथ हैं, है ना, उनके जो हायर सेल्फ है वो यूनाइटेड है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। 3D में मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप एनर्जेटिकली आप 5D यूनियन से बाहर निकल ही नहीं पाए हो। जब आप 5D यूनियन को लेट गो करोगे तभी तो आप 3D में मैनिफेस्ट कर पाओगे उसको ना। तो करना क्या है, करना यह है कि सबसे पहले इमेजिनेशन बंद कर दीजिए। इमेजिनेशन बंद कर दीजिए कि आप ये जो इमेजिन करते रहते हो ना कि लाइक कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो डीएम को इमेजिन करने लग गए। ठीक है। जब भी डीएम थॉट्स में आए सीधे बोलो मुझे आप 3D में दिखने चाहिए, मुझे 5D यूनियन अब नहीं चाहिए, 5D यूनियन में जी चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं 5D यूनियन में हूँ, मुझे अब 3D यूनियन चाहिए। तो उसको क्या करना है, लेट गो, इतना सोच के आपको लेट गो कर देना है। ठीक है। लाइक आपको जब जैसे ही डीएम आपके ड्रीम्स में आते हैं, थॉट्स में आते हैं, आप उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको लेके बैठना नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप लोग उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते हो ना तो वहीं पे आपका 3D यूनियन स्टक हो जाता है, लाइक वो 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है। फिर है, अगर आपको डीएम की साइंस सिंक्रोनिसिटी से कुछ दिख रही है उसको इग्नोर करिए। ठीक है। कोई एंजल नंबर दिख रहा है, थैंक यू बोलिए, इग्नोर करिए। ठीक है। इमेजिनेशन से बाहर आइए, डिवाइन फेमिनाइन्स, टेलीपैथी से बाहर आइए। अब अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुद को, अपने आप को प्रेजेंट करिए, है ना, आपको 3D लाइफ में फुली अपने आप को प्रेजेंट करना है। लाइक आप खुद को रेडी करिए। ठीक है। कि अब मैं 3D यूनियन के लिए रेडी हो रही हूँ। अभी तक आपने बहुत इनर वर्क किया, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने और अपने डीएम की हायर सेल्फ को अपने बहुत इमेजिन किया, आपने 5D यूनियन अचीव किया। अब 3D यूनियन के लिए आप क्या इनर वर्क करोगे, 3D यूनियन के लिए आपको 5D यूनियन को लेट गो करना होगा। अब 5D यूनियन आपने फील कर लिया है तो उसको लेट गो कर दीजिए, उसको जाने दीजिए। अभी आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को लेट गो करके अपने आप को 3D में कम्प्लीटली प्रेजेंट करना है। अब 3D में कम्प्लीटली प्रेजेंट करने का मतलब क्या है, अपनी 3D की चीज़ों को देखिए, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके यहाँ पे डीएम से जो टेलीपैथी है उसको बंद करिए। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आपके डीएम आपके साथ 5D यूनियन में आते हैं तो उधर आउटर में जो आपके डीएम है ना, जो 3D में जो बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि मैं तो ऑलरेडी यूनियन में हूँ, मतलब मुझे तो मेरी डिवाइन फेमिनिन से एनर्जी मिल रही है,
5D यूनियन के थ्रू, तो मुझे 3D यूनियन में स्टेप लेने की ज़रूरत क्या है? इसी वजह से वो पर्सन 3D में आपके सामने नहीं आते हैं। और आप फील करना, जब जब आप अपने डीएम को एनर्जेटिकली भी आप रिलीज़ कर देते हो, हर जगह से आप उनको रिलीज़ कर देते हो, तभी वो पर्सन 3D में आपके सामने अपीयर होते हैं। भले वो एनर्जी लेने के लिए आएँ, अगर वो फुली अवेकन नहीं है तो, है ना? लेकिन अगर आप अपने आप में पूरे कंप्लीटली आप बैलेंस हो चुके हो, ठीक है, आपको 5D यूनियन में सारे साइन सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, डीएम के साथ शादी और एंगेजमेंट सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, बट स्टिल वो 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आपने उसको होल्ड ऑन कर रखा है। उस 5D यूनियन को आपने होल्ड ऑन कर रखा है, उसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सबसे पहला काम है, कोई भी साइन सिंक्रोनिसिटी अगर आपको डिवाइन की तरफ से मिलती है, देखिए, थैंक यू बोलिए, रिलीज़ कर दीजिए। उसको बैठ के सोचना नहीं, उसका बैठ के मीनिंग नहीं निकालना। ये नहीं सोचना बैठ के कि अरे वाह मुझे दिख गया, फिर आप उसी में स्टक हो जाओ, ठीक है? इमेजिनेशन से बाहर निकलिए। ये जो सॉन्ग वगैरह आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक आप लोग जो सॉन्ग सुनते हो ना, और उसमें बैठ के डीएम को विजुलाइज करते हो, बंद करिए ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि जहाँ अब उसको अगर 5D यूनियन की एनर्जी नहीं मिलेगी ना, तो वो 3D में अपने आप आपके लिए स्टेप लेंगे, ठीक है? क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन्स होते ही ऐसे हैं कि जब तक इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुश नहीं मिलता ना 3D यूनियन में आने के लिए, तब तक वो पर्सन नहीं लेंगे। भले वो कितना भी अवेकन हो अंदर से, भले वो कितना भी इस कनेक्शन को रियलाइज़ कर चुके हों, बट स्टिल अगर उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं होगी ना 3D यूनियन के लिए, तो वो स्टेप नहीं लेंगे। उनको ज़रूरत महसूस क्यों करवाई जाती है? क्यों आपसे कहा जाता है कि आपको एनर्जेटिकली भी अपने डीएम को लेट गो करना है? अब एनर्जेटिकली लेट गो करने का मतलब क्या है कि लाइक डीएम आपके माइंड में भी नहीं चलने चाहिए। और अगर वो चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि एनर्जेटिकली आपकी जो एनर्जी है वो उनकी तरफ लीक हो रही है, ठीक है? क्यों ऐसा क्यों होता है? लाइक वो पर्सन आपके माइंड में क्यों चलते हैं? क्योंकि आपका 5D यूनियन हो चुका है उस पर्सन के साथ में। आप नोटिस करना, जब आप यूनियन में आने से पहले जब आप इनर वर्क कर रहे होते हो, जब आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े सेपरेशन चल रहा होता है, तो उस टाइम आपको डीएम के बहुत ज़्यादा खराब ड्रीम्स आते हैं। जब आपका 5D यूनियन नहीं हुआ होगा, उस टाइम पे आपको फियर बेस्ड ड्रीम्स आते हैं। और ये फियर बेस्ड ड्रीम कैसे होते हैं? लाइक आप देख रहे हो वो थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर ड्रीम में लड़ाई झगड़े देख रहे हो, या फिर आप देख रहे हो कि वो पर्सन आपसे दूर है। तो ये फियर बेस्ड ड्रीम होते हैं। ये आपको तब दिखाई देते हैं जब आपका 5D यूनियन और इनर यूनियन कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप अगर ड्रीम में देखना स्टार्ट कर चुके हो कि आपके डीएम के साथ आपका एक 5D यूनियन हो चुका है, तो अब आपका काम क्या है? अब उस 5D यूनियन को होल्ड ऑन करने से बेहतर है आप उसको लेट गो कर दीजिए। इमेजिनेशन से बाहर आइए, ठीक है? डीएम को सोचना बंद कर दीजिए, उनके बारे में फील करना बंद कर दीजिए। जितना हो सके अपने काम में बिजी रहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जहाँ से आपके डीएम को, जब आपका 5D यूनियन वाला एनर्जी भी नहीं मिलेगा ना, तो वो पर्सन 3D में ऑटोमेटिक आपको ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? वो आएंगे आपके पास। लेकिन आपको क्या करना है? प्रॉब्लम क्या है ना कि ट्विन फ्लेम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मोस्ट ऑफ द डिवाइन मस्कुलाइन्स सोचते हैं कि 3D यूनियन की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मिल तो रहा है सब कुछ एनर्जेटिकली, है ना? ड्रीम्स के थ्रू मिल रहा है, टेलीपैथी के थ्रू मिल रहा है, और एनर्जेटिकली डीएफ की जो एनर्जी है वो लगातार मिल रही है। 5D यूनियन तो मैं फील कर ही रहा हूँ अपने डीएफ के साथ, तो 3D में यूनियन क्यों करना? और यही प्रॉब्लम होती है, यहीं से आपको निकलने के लिए बोला जाता है। तो आपको क्या करना है? डीएम को लेट गो कर दीजिए, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपने काम में प्रेजेंट हो जाइए, लाइक अपनी 3D लाइफ में प्रेजेंट हो जाइए। 5D को लेट गो कर दीजिए, ठीक है? जितना हो सके अब अपनी 3D लाइफ में प्रेजेंट हो जाइए, अपनी चीज़ों में बिजी हो जाइए। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उधर ध्यान दीजिए, ठीक है? डीएम के बारे में बैठ के सोचना नहीं है कि मेरा डीएम क्या कर रहा है, अभी तक क्यों नहीं आया है, ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है। लाइक उसको आप, जब तक आपके अंदर ये फीलिंग ना आने लग जाए ना कि मैम डीएम को देखकर तो अब ऐसा लगता है जैसे हम दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो तो मुझे एक अननोन पर्सन की तरह लगता है, वो तो मुझे मेरा डीएम लगता ही नहीं है, मुझे लगता ही नहीं कि वो मेरा ट्विन है, तो समझ जाना कि आप 5D यूनियन को आप लेट गो कर चुके हो, और अब आप अपनी 3D यूनियन के लिए अब आप प्रेजेंट हो। और जब भी आपको डिवाइन कोई सिंक्रोनिसिटी दिखाए कि आपका यूनियन होने वाला है, तो आपको अंदर क्या परमिशंस बोलनी है? मुझे सिर्फ मेरा 3D यूनियन चाहिए। अब मुझे मेरा डीएम ना ड्रीम्स में दिखना चाहिए, ना मुझे टेलीपैथी फील हो, ना मुझे एनर्जेटिक कोई मैं उसकी अपीयरेंस को फील करूँ। मुझे अब सीधा 3D यूनियन चाहिए, और जब तक वो पर्सन मुझे 3D में नहीं मिलता, मैं उसको लेट गो कर रही हूँ। लाइक मुझे उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है? अब डायरेक्टली मुझे मेरा 3D यूनियन ही चाहिए। जब आप ये चीज़ अप्लाई करते हो ना अपने केस में, तो क्या होता है, यहाँ पे मे भी शायद आपको कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि फिर डिवाइन को उधर डीएम को भी रेडी करना होता है ना कि वो पर्सन कितना रेडी है। फिर डिवाइन को कुछ चीज़ें भी चेंज करनी होती हैं 3D में, है ना? कुछ सिनेरियोज़ भी बदलने होते हैं। डीएम को एक लास्ट ट्रिगर भी देना होता है कि वो आपके लिए 3D में पुश करे, 3D में आपके लिए एक्शन ले। तो ये चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो सेल्फ लव है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। आप डीएम के बारे में सोचना छोड़ दो, एकदम से छोड़ दो,
ठीक है। स्टिल वो इंसान अगर आपके स्टिल वो पर्सन अगर आपके बैक ऑफ द माइंड आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ पे कुछ नहीं करना। आप अगर आ रहे हैं तो स्टिल आने दो, उसको ज़बरदस्ती फोर्स मत करो। अगर ज़बरदस्ती भूलने की कोशिश करोगे तो वो और भी ज़्यादा याद आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने काम में बिजी होना है, ठीक है। अपने काम में बिजी हो जाइए, और बहुत ज़्यादा फ्री बैठे हो और लग रहा है कि अब डीएम की याद आ रही है, तो वहाँ पे क्या करना है, कोई मूवी देख लीजिए या फिर अपना कोई काम कर लीजिए। वैसे तो डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में खुद ही इतने सारे काम होते हैं कि उनके पास फ्री बैठने के लिए टाइम नहीं होता। आप लोग तो, आप में से कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती डीएम को सोचने के लिए टाइम निकालते हैं, है ना। और जहाँ से आप लोग ये इन्फॉर्मेशन लेकर आते हो कि मैम हमें क्या डीएम को हीलिंग सेंड करनी है, क्या हमें डीएम के साथ यूनियन को विजुलाइज करना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कंप्लीटली उसको अपने माइंड से वैनिश कर दीजिए, ठीक है। नहीं पॉसिबल हो पाता है तो डिवाइन को बोलिए कि डिवाइन मुझे सिर्फ 3D यूनियन चाहिए, अब मुझे मेरा डीएम 5D में नहीं चाहिए, ठीक है। उसे अपीयर करिए 3D में। 5D यूनियन मैंने फील कर लिया है ऑलरेडी, 5D में मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, अब मुझे 3D में वो दिख नहीं रहा, मुझे 3D में दिखना चाहिए, ठीक है। इतना बोल के आप अपनी 3D लाइफ में प्रेजेंट हो जाइए। आप ही सोचो, जब आप दिन भर 5D में आई मीन इमेजिनेशन में रहोगे तो वहीं तो आपको डीएम फील होगा। जब आप 3D में खुद अवेलेबल नहीं हो तो वो पर्सन 3D में कैसे अवेलेबल होगा? उस पर्सन को 5D से लेट गो करके आप जब 3D में प्रेजेंट होगे, अपनी लाइफ को कम्प्लीटली जब आप प्रोग्रेस में देखोगे, खुद का जो प्रोग्रेस है जब आप उसको स्पीड अप करोगे, तभी तो वो पर्सन आपको 3D में विजिबल होगा ना। अगर खुद ही आप बैठ के सोच रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, तो वो पर्सन भी इमेजिनेशन में खुश है, उसको नहीं है ज़रूरत कि 3D में आपकी। अगर चाह रहे हो कि वो पर्सन आपके लिए 3D में स्टैंड ले, 3D में एक्शन ले, तो उसके लिए क्या करना है, उसको 5D से लेट गो करिए, इमेजिनेशन बंद कर दीजिए। ड्रीम्स आ रहे हैं अपने मन से तो आने दीजिए, देख के लेट गो कर दीजिए, ठीक है। एफर्मेशंस बोलिए डिवाइन को कि डिवाइन मुझे सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, मुझे यूनियन के सारे साइन मिल रहे हैं, बट मैं इन सब चीज़ों को लेट गो कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जब तक मुझे 3D यूनियन नहीं दिख जाता, तब तक मैं इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इन सब चीज़ों को लेट गो कर रही हूँ, ठीक है। तभी आपका 5D यूनियन 3D में मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आप भी उसी इमेजिनेशन में बैठे हो, वहीं पे देख देख के खुश हो रहे हो, उसी में सेटिस्फाई हो, तो फिर डीएम आगे आपके लिए एक्शन नहीं लेने वाला, वो भी स्टक रहेंगे, ठीक है। वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो आपकी डीएम है, ठीक है। वो कोई कार्मिक या सोलमेट नहीं है कि आपने आप साइलेंट हो गए तो वो भी साइलेंट हो गए, आई मीन वो एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप साइलेंट हो, आप 5D से 3D में प्रेजेंट नहीं होगे, तो वो पर्सन भी 5D से 3D में प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके मिरर हैं, ठीक है। अगर आप ही दिन भर इमेजिनेशन में बैठे हो, आप ही दिन भर सॉन्ग्स में उनको सोच रहे हो, तो वो पर्सन भी बैठ के सोच रहे हैं, बस एक्शन नहीं लेंगे। तो उनको एक्शन दिलवाने के लिए क्या करना है, खुद भी एक्शन लेना है। खुद कैसे एक्शन लेना है? अपनी लाइफ में प्रेजेंट होके आपको प्रेजेंट होना है, अपनी लाइफ में चीज़ों को देखना है। 5D को जितना हो सके अब उतना लेट गो करिए, अब इमेजिनेशन से बाहर आइए। अब विजुलाइज नहीं करना है कि मेरे डीएम के साथ मेरी शादी हो रही है, लेट गो कर दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। जितना हो सके 3D में प्रेजेंट रहिए, 3D की चीज़ों को देखिए, कहाँ पे क्या काम रह गया है, अपनी लाइफ में अपनी रूटीन में बिजी हो जाइए, इतना ज़्यादा कि उसको सोचने का टाइम ना मिले, ठीक है। फिर जब वो पर्सन देखता है ना कि 5D में उसको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, बस तब वो पर्सन आपके लिए 3D में एक्शन लेते हैं, क्योंकि डीएम समझ जाते हैं कि अच्छा अब ये मुझसे कट हो रही है और मुझे उसकी जो एनर्जी है अब मिलनी बंद हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से उनका जो फियर है ना आपको खोने का, वो एक्टिवेट होता है। जब तक वो पर्सन भी आपको 5D में फील कर रहे हैं ना, आपकी प्रेजेंस को, वो सोचते हैं कि 3D में भी वो मिले या ना मिले बराबर है मेरे लिए। लेकिन जैसे ही वो ये देखते हैं ना कि 5D में आपकी जो एनर्जी उनको मिलनी कम्प्लीटली बंद हो चुकी है और वो किसी भी तरह आपको फील नहीं कर पा रहे हैं, तब यहाँ पे डीएम आते हैं पैनिक मोड में और इनको डिवाइन की तरफ से एक लास्ट पुश मिलता है। अब यहाँ पे डिवाइन इनको लास्ट पुश क्यों नहीं दे पाते पहले से ही? क्योंकि डीएफ ही रेडी नहीं है। डीएफ ही इमेजिनेशन से बाहर नहीं निकली है अभी तक, डीएफ ही वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाह रही है। डीएफ को ही फुर्सत नहीं है इमेजिनेशन में डीएम को एनर्जी देने से, एनर्जेटिकली उनको होल्ड करने से। तो करना क्या है, अपने आप को कम्प्लीटली 3D में प्रेजेंट करिए, ठीक है। डीएम की जो करंट एनर्जी जो आप लोग चेक करते रहते हो ना, इसको देखना बंद करिए। जिस दिन आप ये सब चीज़ें देखना बंद कर दोगे, अब करंट एनर्जी जब आप लोग देखते हो ना, डीएम क्यों नहीं आ रहा, कहाँ है, तब भी आप एनर्जी सेंड कर रहे होते हो डीएम को। इसीलिए मैं बोलती हूँ करंट एनर्जी वगैरह देखना बंद करिए, अपनी लाइफ में कम्प्लीटली फोकस करिए, ठीक है। और फोकस भी इस तरीके से करना है कि आपकी कोई एनर्जी उसको नहीं जानी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे डीएम आते हैं पैनिक मोड में, फिर वो तब आपके लिए 3D में एक्शन लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी डीएम को लगभग 3-4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि डिवाइन को भी एक सही तरीका ढूंढना पड़ता है आप दोनों की यूनियन के लिए, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो 3D में ज़रूरी होती हैं मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को कम्प्लीटली डिवाइन की तरफ आप छोड़ दीजिए। बस आपको डिवाइन को बोलना है कि डिवाइन मैं कम्प्लीटली अपनी लाइफ में प्रेजेंट हूँ, मैं इमेजिनेशन में नहीं हूँ, मैं 5D में इमेजिन नहीं कर रही हूँ कुछ भी, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ें लेट गो कर देते हो, तभी आपका 3D यूनियन 3D में मैनिफेस्ट होता है। आई होप कि आप लोगों को
अभी समझ में आ गया होगा कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हो, और जो लोग यहाँ पे स्टक हैं प्लीज़ यहाँ से बाहर निकलिए। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।